अफसोस है कि हम जिसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के ड्यूटी करते हैं, उन्होंने मेरे साथ भी हाई दृष्टि से देखा करता है, जबकि उनके साथ में बराबर हर जगह, चाहे एक भाई के जैसा खड़े रहते हैं। विधि व्यवस्था हो, फायर हो, कुछ एक्साइज हो, जो भी ड्यूटी हो, हर ड्यूटी में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि किसी को पकड़ना हो, कुछ करना हो तो उससे आगे सब कुछ में हिस्सा लेते हैं। फिर भी हम लोगों के साथ वही साथी दुर्व्यवहार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जी। यही लेके अब हम लोग भी ये सोच ले कि हम लोग भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं आप करें। लोग कोर्ट में केस किए कि नहीं? हम लोग हाई कोर्ट में केस किए, हाई कोर्ट मेरा जजमेंट हुआ। सरकार क्या किया, उनके वो अपील में सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फटकार लगा तो ना वो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। अब वो जाएंगे कहाँ? कहा गया इंसान को जब बाहर से दबाता तो घर आता, घर से दबा लेगा तो कहाँ जाएगा। इनको तो सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगा नीतीश कुमार को, लेकिन यह तो बेशर्मी की हद है, बेशर्म की हद है। मैं तो कहता हूँ, थूकता हूँ वैसे सरकार पे, जिन्होंने होमगार्ड को आज तक जो है, इन्होंने कहता है कि मैं होमगार्ड को जानता तक नहीं। ऐसे बोलता है कि होमगार्ड को जानता नहीं जी, तो ड्यूटी कैसे करवा रहा है? होमगार्ड को जानता नहीं है ये हाँ। माननीय मेरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है पारित हम लोगों के हित में, कि पुलिस के तरह 24 घंटा खटने वाला होमगार्ड जवान को समान काम का समान वेतन और समान सुविधा दिया जाए, ये 2016 में ही आदेश पारित हो चुकी है। उसके खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय याचिका दायर कराने गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब हाई कोर्ट हमारे फेवर में गुजर गई है, डिसीजन दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको खारिज कर दिया। वो हमारे पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट इनको लौटा दिया। लेकिन फिर भी शर्म नहीं लग रहा है। फिर भी शर्म ये हम लोगों को अभी तक लागू नहीं किया है, जिसके कारण जो है हमारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बिहार की होमगार्ड जवान, गिरिरक्षक भाई एवं बहना। और हम लोग केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार हम लोग पूरे बिहार रिक्वेस्ट किए कि सर एक बार आंदोलन की तैयारी हो, जो कि हम लोग सरकार से अपनी मांग को मर जाएंगे, मिट जाएंगे और इसी गर्दनी बाग से अपना हक को लेकर के जिला। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। ये नीतीश कुमार कुर्सी जमाए हुए हैं 20 साल से, प्रतिज्ञा यात्रा कर रहे हैं और उस पे सैकड़ों करोड़ रुपया जनता का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे मोटिव क्या है? उनके पीछे इनका जो मोटिव है वो है चुनाव प्रचार। ये झूठ मूठ कह रहे हैं कि जा रहे जनता से मिलने, लेकिन उस पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके इन लोगों का हक मार करके चुनाव पे खर्चा करता है। लेकिन ये निर्लज बेशर्मी सरकार को शर्म नहीं आता है कि होमगार्ड का सैलरी बढ़ा दिया जाए, इसके साथ न्याय किया जाए। इसने सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं माना, हाई कोर्ट का भी बात नहीं माना, तो बात मानेगा किसको? बात आखिरकार आप ही लोग का मानेगा फिर चुनाव में। जी सर, न्यायपालिका का हनन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो आखिर आप कहाँ न्याय होगा? आप लोग न्याय सर हम लोग यहीं पर लेंगे, अपने कर्तव्य से, कर्म से, एकता के कारण। चुनाव आ रहा है, फिर चुनाव में अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो चुनाव नहीं होगा। आ रहा है। कहा गया रावण जब शीश काट के महादेव को चढ़ाता था, फिर भी वो शीश लंका को बचा नहीं पाया। तो ये नीतीश कुमार किस घमंड में है? इनको लग रहा अमर है तो हाँ। ये भी कुर्सी बचाने लायक नहीं रहेंगे। ये कुर्सी बचाने इनको घमंड है कि मोदी हमारे साथ है। मोदी क्या, ये घर घर दारू पहुंचाने से इनको कुर्सी नहीं बचेगा। हम लोग सभी होमगार्ड भाई आपसे आश्वस्त कराना चाहता हूं मैं आपको कि इस बार जो है होमगार्ड को छल किया माननीय दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री जी, तो होमगार्ड के चलते उनकी हार हुई। और बिहार में आने वाला अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होगी, माननीय बिहार के होमगार्ड गिरिरक्षक भाई एवं बहना उनको हराने का काम करेंगे, डबल इंजन के सरकार को ये काम कर दिए तो दिमागे घुटना। मैं डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंकूंगा। यही होमगार्ड जवान पूरे बिहार 40 जिला में होमगार्ड का जवान है। चलिए हर घर में हमेशा हम लोग प्रचार करेंगे। यहाँ से जो निकलेंगे तो हम लोग घर घर गांव गांव जाकर के प्रचार करेंगे कि डबल इंजन की सरकार को वोट नहीं दिया जाए। जो गरीब की बात सुने हम लोग उसे वोट देंगे और उसी सरकार को लाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा में कहते हैं कि बिहार को हमने चकचका दिया। बिहार में जितना हमने विकास कर दिया, कोई माई का लाल विकास नहीं कर सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे की ये बहुत बड़ी कहानी हमारे कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं। ये वही जवान लोग हैं जो कि 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, और यही निकम्मा सरकार है, ये बेशर्मी सरकार है जो इनके साथ अन्याय करता है। बाकी बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो निर्णय और फैसला आपके हाथों में है। बाकी मीडिया कर्मी आपके साथ है, हम लोग गोदी मीडिया है नहीं, सोशल मीडिया ही आपकी ताकत है। लड़िए, संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जी जी, हम लोग आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे गरीब होमगार्ड भाई एवं बहना का फरियाद सुनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपके चैनल को कोटि कोटि नमन करता हूं पूरे बिहार की तरफ से। मैं जिला अध्यक्ष भागलपुर अखिलेश प्रसाद यादव। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार के मनमानी के कारण हमारे जितना भी जिला समादेष्टा है 40 जिला में, वो ड्यूटी वितरण के समय हमारे जवान को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके, वो बिना पैसा लिए हुए ड्यूटी नहीं बांटते। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैं आपको कैमरे पे कह दे रहा हूँ कि अब गर्दनी बाग में नहीं, बल्कि आपको सड़कों पर भी जाके हम बेइज्जती करेंगे। जखनी ड्यूटी मिले पड़ता है तभी जाके खड़ा रहता है अपना ड्यूटी पर। पर्व में छुट्टी उट्टी नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। ऐसे होमगार्ड जवान को कहीं कहीं थाने पर हाजिरी भी कर दिया जाता है। अब बताइए, कि जब अंग्रेज हमारे देश में था तो मनमानी काम करवाता था और अपने मन से पैसा देता था, और हमें लगता है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज का अंश अभी भी इस राज्य में है, अभी भी इस देश में है। जब किसी को न्यूनतम मजदूरी ना मिले तो वो अन्याय है। और मैं आपको कैमरे पे बता दूं कि इनका जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो चुका है, हाई कोर्ट में भी ये लोग केस जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कान घटिया करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा फैसला है कि इनको बराबर का वेतन मिलना काम का समान वेतन मिलना, समान काम का समान वेतन मिलना हाँ, चाहिए। फिर ये भी आपका नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, फैसला। हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया ही, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इस बात को सुनते नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय हो, इनके बच्चे हैं, इनके परिवार हैं। देखिए, जब आप लोग आराम कर रहे हैं तो ये गाड़ी पे बैठ करके अपना राइफल टांग करके ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी समाज में इन्हें अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समाज की तरफ से भी समस्याएं आती हैं इनके लिए। ये तो इन्हीं को ही पता है कि क्या क्या समस्याओं का सामना पड़ता है, कौन कौन सा स्पोर्ट लेके घूमना पड़ता है, कौन कौन सा दाग लेके घूमना पड़ता है, इन्हीं को पता है। बाकी क्या से क्या नहीं होता है, होमगार्ड के जवानों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। निकलते हैं, और यदि आपने नहीं सुना तो बीइंग अ मीडिया हम आपको ऐसे एक्सपोज करते रहेंगे। बाकी बिहार की जनता सोच ले, 25 में चुनाव है, यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप न्याय करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।